बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज भी आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी ढाबा स्टाइल चना दाल की रेसिपी लेकर आई है। और इसमें हम दो ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे दाल का मज़ा 100 गुना बढ़ जाएगा और आप उंगलियां चाटते रहेंगे और फिर आप लोगों को किसी भी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और फिर अगर वीडियो पसंद आए तो अपने वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देख लेते हैं कि ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर देखें मैंने 500 ग्राम दाल का पैकेट लिया था और हम चूँकि यहाँ पर 250 ग्राम दाल बना रहे हैं यानी 1 पाव के करीब हमने दाल बनानी है। तो इसमें से अब ये देखें आधी दाल जो है वो मैंने ले ली है जो कि 250 ग्राम है। अब हमने इस दाल को बहुत अच्छी तरह से 3-4 पानियों से वॉश करना है और वॉश करने के बाद अब हमने 4-5 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख देना है। जब आप ज़्यादा देर के लिए भिगो कर रखेंगे तो आप यकीन करें कि ये दाल जो है 5 मिनट भी नहीं लगेंगे बल्कि 2 मिनट में ही गल जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको भिगो कर रखती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे हो गए हैं इस दाल को भिगोए हुए और यहाँ पर देखें ये सॉफ्ट भी काफ़ी हो गई और फूल कर दुगनी हो गई है। तो इसी तरह आपने इसको भिगो कर रखना है। अब मैंने एक कुकर लेना है और उसके अंदर इस दाल को डाल देना है और इसके साथ ही हमने 1/2 टीस्पून नमक डालना है और 1/2 टीस्पून ही हमने हल्दी पाउडर डालना है और 1 खाने का चम्मच आपने इसमें ऑयल डाल देना है। और ये ऑयल क्यों डालना है ये मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और इसके साथ ही आपने 3 कप पानी डाल देना है और फिर आपने ढक्कन लगाकर प्रेशर लगा देना है। लेकिन ये पानी जो है ये आप लोग अपने इलाके के मुताबिक लगाएंगे क्योंकि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ दाल नहीं गलती। लेकिन मेरे पास जो पानी है वो सरकारी पानी है और वो दाल को आप यकीन करें कि 1 सेकंड में गिला देता है। बस कुकर वेट हिलता ही है तो दाल गल जाती है। तो इसलिए इस दाल को बनाने के लिए पहले जो मैंने दाल गलाई तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी दाल गल जाएगी। मिनट हुए तो मैंने उसे बंद कर दिया लेकिन दाल बिल्कुल गल गई। फिर मैंने दोबारा से ये दाल जो है वो बनाई है। इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत सारे पानी ऐसे हैं जो 1 सेकंड लगता है दाल को गलते हुए और बहुत सारे पानी ऐसे हैं कि वो दाल गलने का नाम ही नहीं लेती चाहे कुकर भी हो। यहाँ पर देखें वेट को हिलते हुए सिर्फ 2 मिनट हुए हैं और मैंने चूल्हा बंद कर दिया और फिर आपने इसकी गैस जो है खुद ब खुद रिलीज़ होने देनी है और फिर खोलना है। तो अब हम खोल कर देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से गल गई यानी 90% 95% गल गई है। और आपने इतनी ही गलानी है क्योंकि ज़्यादा गलाएंगे तो जब हम नेक्स्ट कुकिंग करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वो पंजाबी में कहते हैं ना पप्पा बन जाएगी, वो इस तरह की हो जाएगी तो वो फिर खाने में मज़ा नहीं देगी। तो चलिए अब इसको पकाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और उसके अंदर हमने 1/2 कप ऑयल डालना है। यहाँ पर आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं या जो ऑयल आप खाना पसंद करते हैं वो ले सकते हैं। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे जिसमें एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, 1 सब्ज़ इलायची डालेंगे, 1 बड़ी काली गरम मसाले वाली इलायची डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। और इसके साथ ही हम 1/4 टीस्पून मिक्स अजवाइन और कलौंजी डालेंगे और 1 टीस्पून हम कच्चा सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। हल्का सा इनको कड़कड़ाएंगे और इसके बाद हमने बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालना है और ये बहुत फाइनली चॉप किया हुआ है। और अब तो आप समझ गए होंगे कि ये इतना बारीक वो प्याज जो है वो मैं किससे चॉप करती हूँ कि बिजली भी खर्च नहीं होती, पैसे भी ज़ाया नहीं होते और हमारा जितना चाहें हम प्याज चॉप कर सकते हैं। तो अगर पता है तो फिर कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जिससे हम ये प्याज जो है वो चॉप करते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ और मेरी एक वीडियो में मेरी बहन ने पूछा भी था। तो यहाँ पर अब हमने प्याज को भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और ये लाइट ब्राउन सी हो जाए, बिल्कुल लाइट पिंक कलर की हो जाए। बहुत ब्राउन नहीं करनी, लाइट ब्राउन सी करनी है। तो मैं प्याज को फ्राई करती हूँ और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, इनको पढ़ा करें, दिल खुश हो जाता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और अपनी कंट्री का नाम लिखते हैं।
तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो गए हैं। अब हमने इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन और इसके साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो कूटी हुई हैं और वो आपने डाल देनी है। और आपको पता है कि इनका टेस्ट लाजवाब होता है। और फिर 1 मिनट तक आपने अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ भूनना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को भी बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर एक बड़े साइज़ के टमाटर की प्यूरी डालनी है। अच्छी तरह से उसको आपने पीस लेना है और पीस कर उसे डालना है। और यहाँ पर टमाटर की प्यूरी के साथ ही हमने ½ टीस्पून नमक डाल देना है, क्योंकि नमक हमने दाल में भी डाला हुआ है, इसलिए आपने सोच समझ कर नमक डालना है। और फिर इसको 1-2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो यूज़ नहीं करेंगे। और अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने हल्दी जो है वो दाल में ऑलरेडी पहले भी डाल चुके हैं। और इसके साथ ही हम 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही ½ टीस्पून हम भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। और फिर अच्छी तरह से इस मसाले को भूनेंगे। जितना ज़्यादा आप मसाला अच्छा भूनेंगे उतनी ही आपकी हांडी का जायका जो है वो मज़े का आएगा और दाल जो है वो मज़े की बनेगी और ढाबा स्टाइल बनेगी कि उंगलियां चाट जाएंगे। और 2-3 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही डालेंगे। और यही जो इंग्रेडिएंट है हमारे इस दाल को 4 चांद लगा देगा। और इसके अलावा आगे चलकर हमने जो इंग्रेडिएंट डालने हैं आप यकीन करें कि वो तो लाजवाब होगा। तो अब दही डालने के बाद भी हमने इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। दही डालने के बाद भी हमने मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर दाल डाल देनी है और पानी समेत ही आपने दाल डालनी है। यहाँ पर दाल डालकर आपने मिक्स करना है। और अब वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम इसके अंदर डालने वाले हैं, ये है मेरे पास चिकन क्यूब। आप ये डालेंगे तो आप यकीन करें कि आपकी दाल का मज़ा जो है वो बस मैं बता ही नहीं सकती। फिर आपने बना कर देखनी है और फिर मुझे कमेंट करके बताना है कि कैसी बनी। अब हमने इसके अंदर 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है और इसके साथ ही हमने सब्ज़ धनिया डालना है और अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर आप नमक मिर्च जो है वो चख सकते हैं, अपने जायके के मुताबिक मसाले जो हैं वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने इसको ढक्कन लगाकर 10 से 12 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो थोड़ी सी कसर रह गई है ना दाल में वो भी पूरी हो जाए। तो चलिए अब पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। 12 मिनट हो गए हैं। अब हम अपनी दाल को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है वो भी गल गई है। अब हमने इसके अंदर ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालना है और फिर आप थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल दें। और इसके साथ ही अगर आप चाहें तो स्लिट की ही सब्ज़ मिर्चें डाल सकते हैं और जूलियन कट अदरक भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़े की दाल जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए हम 2 खाने के चम्मच देसी घी लेंगे और इसके अंदर हम 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 सुरख और सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और साथ ही ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसे दाल पर लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी दाल तैयार होगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़बी अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।